भीष्म पितामह और कर्ण दोनों ही महाभारत के महान योद्धा थे, जिनकी शक्ति, अनुभव और युद्ध कौशल अद्वितीय थे। यदि इन दो महारथियों का युद्ध होता तो कौन विजयी होता, यह एक जटिल प्रश्न है जिसके कई संभावित उत्तर हो सकते हैं, जो युद्ध की परिस्थितियों, नियमों और उनकी तात्कालिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। आइए 2000 शब्दों में इस काल्पनिक युद्ध का विश्लेषण करें। भीष्म पितामह, अजेय योद्धा, अपार अनुभव और इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्म पितामह शांतनु और गंगा के पुत्र थे। वे अपनी सत्यनिष्ठा, प्रतिज्ञा और अद्भुत युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे। युद्ध में उनकी क्षमता अद्वितीय थी। अजेय योद्धा भीष्म को उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिना जाता था। उन्होंने अनेक युद्धों में भाग लिया था और कभी पराजित नहीं हुए थे। उनका अनुभव और युद्ध कौशल उन्हें एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बनाता था। अपार अनुभव, उन्होंने कई पीढ़ियों के युद्ध देखे थे और विभिन्न प्रकार की युद्ध तकनीकों और रणनीतियों में पारंगत थे। उनका अनुभव उन्हें युद्ध की परिस्थितियों का आकलन करने और त्वरित निर्णय लेने में सक्षम बनाता था। इच्छा मृत्यु का वरदान, यह वरदान उन्हें युद्ध में एक मनोवैज्ञानिक लाभ प्रदान करता था। वे जानते थे कि जब तक वे स्वयं नहीं चाहेंगे, उन्हें कोई मार नहीं सकता। यह उन्हें निडर होकर लड़ने की प्रेरणा देता था। दिव्य अस्त्रों का ज्ञान, भीष्म को अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था और वे उनका कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते थे। महान धनुर्धर, वे एक असाधारण धनुर्धर थे जिनकी निशाना अचूक थी और जो तीव्र गति से बाण चलाने में सक्षम थे। शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति, भीष्म शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली और सहनशील थे। वे लंबे समय तक बिना थके युद्ध कर सकते थे। नैतिकता और धर्म, भीष्म धर्म और नैतिकता के प्रति दृढ़ थे। हालांकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया था, लेकिन उनकी व्यक्तिगत नैतिकता हमेशा उच्च रही। कर्ण, दिव्य अस्त्र, अद्वितीय धनुर्विद्या और पराक्रम। कर्ण सूर्यपुत्र और कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था। वह एक महान योद्धा और धनुर्धर था, जिसे भगवान परशुराम से दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त था। वह अपनी दानवीरता, पराक्रम और अटूट निष्ठा के लिए भी जाना जाता था। युद्ध में उसकी क्षमता बहुआयामी थी। दिव्य अस्त्र, कर्ण के पास कई शक्तिशाली दिव्य अस्त्र थे, जिनमें ब्रह्मास्त्र प्रमुख था। इन अस्त्रों का सही उपयोग करके वह किसी भी शत्रु को पराजित करने की क्षमता रखता था। हालांकि परशुराम के श्राप के कारण वो आवश्यकता पड़ने पर ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भूल सकता था। अद्वितीय धनुर्विद्या, कर्ण धनुर्विद्या में अद्वितीय था। उसकी निशाना अचूक थी और वह तीव्र गति से बाण चलाने में माहिर था। वो अर्जुन के समकक्ष धनुर्धर माना जाता था। कवच और कुंडल, युद्ध से पहले जन्म से ही कर्ण के पास अभेद्य कवच और कुंडल थे, जो उसे किसी भी प्रकार के शस्त्र से सुरक्षा प्रदान करते थे। हालांकि इंद्र को दान देने के बाद उसने ये सुरक्षा खो दी थी। शारीरिक क्षमता, कर्ण शारीरिक रूप से भी शक्तिशाली था और रथ चलाने तथा विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का उपयोग करने में कुशल था। मानसिक दृढ़ता और युद्ध कौशल, कर्ण एक साहसी और निडर योद्धा था। उसने कई कठिन युद्धों में भाग लिया था और अपनी युद्ध कौशल का लोहा मनवाया था। वह परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलने में माहिर था। अभिमान और क्रोध, कर्ण में कभी कभी अभिमान और क्रोध की भावना प्रबल हो जाती थी, जो युद्ध में उसकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती थी। युद्ध की संभावित परिस्थितियां और विश्लेषण, भीष्म और कर्ण के बीच युद्ध का परिणाम कई कारकों पर निर्भर करता। 1. युद्ध का समय, कवच और कुंडल की उपस्थिति। युद्ध से पहले कवच और कुंडल के साथ कर्ण। यदि यह युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले होता, जब कर्ण के पास उसके जन्मजात अभेद्य कवच और कुंडल थे, तो भीष्म के लिए उसे पराजित करना अत्यंत कठिन होता। कर्ण का कवच उसे सभी प्रकार के सामान्य और दिव्य अस्त्रों से सुरक्षा प्रदान करता। भीष्म के शक्तिशाली बाण भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। इस स्थिति में कर्ण आत्मविश्वास से लड़ता और अपनी धनुर्विद्या और दिव्य अस्त्रों से भीष्म पर दबाव बना सकता था। भीष्म अपनी सभी शक्ति और अनुभव के बावजूद कर्ण के अभेद्य सुरक्षा को भेदने में असमर्थ हो सकते थे। संभावित विजेता, कर्ण कवच और कुंडल के कारण। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान कवच और कुंडल के बिना कर्ण। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण ने इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे। इस स्थिति में वह अधिक वल्नरेबल था। भीष्म के शक्तिशाली बाण उसे घायल कर सकते थे। हालांकि कर्ण अभी भी अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या और दिव्य अस्त्रों का उपयोग कर सकता था। ये युद्ध अधिक संतुलित हो सकता था। 2. युद्ध के नियम और सीमाएं। यदि युद्ध में कोई विशेष नियम होते, जैसे कि किसी विशेष अस्त्र का उपयोग न करना या रथ से नीचे न उतरना, तो दोनों योद्धाओं की रणनीति प्रभावित हो सकती थी। भीष्म ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के खिलाफ कुछ प्रतिज्ञाएं ली थीं, जैसे कि वो किसी महिला योद्धा या नपुंसक पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। यदि ऐसे कोई नियम इस काल्पनिक युद्ध में लागू होते, तो कर्ण को लाभ मिल सकता था। 3. कर्ण द्वारा ब्रह्मास्त्र का उपयोग। यदि कर्ण ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने में सफल होता, परशुराम के श्राप के कारण भूलने की संभावना को छोड़कर, तो भीष्म के लिए उसका सामना करना अत्यंत कठिन होता। ब्रह्मास्त्र में अपार शक्ति होती है और वह किसी भी सामान्य सुरक्षा को भेद सकता है।
भीष्म को इस शक्तिशाली अस्त्र से बचाव के लिए अपने दिव्य ज्ञान और अनुभव का उपयोग करना पड़ता। यदि कर्ण ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं कर पाता या नहीं करता तो उसे भीष्म के लगातार और शक्तिशाली बाणों का सामना करना पड़ता। 4. भीष्म की इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। यदि वे युद्ध में गंभीर रूप से घायल भी हो जाते तो भी वे अपनी मृत्यु को तब तक टाल सकते थे जब तक वे स्वयं न चाहें। यह उन्हें एक मानसिक और रणनीतिक लाभ प्रदान करता था। कर्ण को पता होता कि उसे भीष्म को हराने के लिए उन्हें पूरी तरह से अक्षम करना होगा। संभावित युद्ध परिदृश्य। परिदृश्य 1, युद्ध से पहले कवच और कुंडल के साथ कर्ण। इस स्थिति में कर्ण का पलड़ा भारी रहेगा। उसके अभेद्य कवच और कुंडल भीष्म के सभी हमलों को निष्फल कर देंगे। कर्ण आत्मविश्वास से लड़ेगा और अपनी तेज गति वाली बाण वर्षा और दिव्य अस्त्रों से भीष्म पर दबाव बनाए रखेगा। भीष्म अपने अपार अनुभव और कौशल के बावजूद कर्ण की सुरक्षा को भेदने में असमर्थ होंगे। अंततः कर्ण अपनी युवा ऊर्जा और शक्तिशाली सुरक्षा के कारण विजयी हो सकता है। विजेता कर्ण। परिदृश्य 2, कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान कवच और कुंडल के बिना कर्ण। यह युद्ध अधिक चुनौतीपूर्ण और संतुलित होगा। प्रारंभिक चरण। भीष्म अपने अनुभव और शक्तिशाली बाणों से कर्ण पर दबाव बना सकते हैं। कर्ण को अपनी धनुर्विद्या और दिव्य अस्त्रों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके बचाव करना होगा और जवाबी हमला करना होगा। मध्य चरण। यदि कर्ण ब्रह्मास्त्र का स्मरण कर पाता है और उसका सही उपयोग करता है तो भीष्म के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। भीष्म को इस शक्तिशाली अस्त्र से बचाव के लिए अपनी सारी विद्या और अनुभव का उपयोग करना होगा। यदि कर्ण ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं कर पाता तो भीष्म के लगातार प्रहार उसे थका सकते हैं और घायल कर सकते हैं। अंतिम चरण। भीष्म की इच्छा मृत्यु का वरदान यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि वे गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं तो भी वे लड़ते रहेंगे जब तक वे स्वयं न चाहें। कर्ण को उन्हें पूरी तरह से अक्षम करना होगा, जो कवच के बिना भी एक कठिन कार्य होगा। यदि कर्ण अपनी एकाग्रता खो देता है या अभिमान के वशीभूत होकर कोई गलती करता है तो भीष्म उसे पराजित कर सकते हैं। इस परिदृश्य में परिणाम अनिश्चित है। यदि कर्ण ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है तो वह जीत सकता है, यदि नहीं तो भीष्म के अनुभव, कौशल और इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण उनके जीतने की संभावना अधिक हो सकती है। संभावित विजेता भीष्म। अनुभव और इच्छा मृत्यु के कारण यदि कर्ण ब्रह्मास्त्र का उपयोग न करे या कर्ण यदि ब्रह्मास्त्र का प्रभावी उपयोग करे। निष्कर्ष। भीष्म पितामह और कर्ण के बीच युद्ध का परिणाम कई कारकों पर निर्भर करेगा। यदि युद्ध कर्ण के कवच और कुंडल के साथ होता तो कर्ण की विजय की संभावना अधिक होती। यदि युद्ध कवच और कुंडल के बिना होता तो युद्ध अधिक संतुलित होता, जिसमें भीष्म के अनुभव और इच्छा मृत्यु के वरदान का उन्हें लाभ मिल सकता था, जबकि कर्ण के दिव्य अस्त्र और अद्वितीय धनुर्विद्या उसे जीतने का अवसर प्रदान करते। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महाभारत के युद्ध में भीष्म और कर्ण सीधे तौर पर एक दूसरे के विरुद्ध लंबे समय तक नहीं लड़े थे। भीष्म 10 दिनों तक कौरव सेना के सेनापति रहे और कर्ण युद्ध में उनकी मृत्यु के बाद शामिल हुआ, इसलिए उनका सीधा मुकाबला एक काल्पनिक परिदृश्य है। अंततः दोनों ही महान योद्धा थे और किसी भी युद्ध में एक दूसरे के लिए कड़ी चुनौती पेश करते। उनके बीच का युद्ध देखने लायक होता, जिसमें शक्ति, कौशल, अनुभव और भाग्य सभी की परीक्षा होती। यह कहना मुश्किल है कि निश्चित रूप से कौन जीतेगा, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार दोनों के पास विजय प्राप्त करने की क्षमता थी।